बहुत समय पहले उड़ीसा में धनंजय नाम का एक गरीब लेकिन परम भक्त ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन सादगी, सेवा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ था। उसी गांव में एक अमीर और वृद्ध ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन वो वृद्ध ब्राह्मण वृंदावन दर्शन के लिए निकला। धनंजय भी उसके साथ हो लिया। पूरी यात्रा के दौरान धनंजय ने तन मन धन से वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। कभी उनके चरण दबाए, कभी भोजन की व्यवस्था की और कभी उनका सहारा बना। वृंदावन पहुंचकर श्री गोपाल जी के दर्शन से वृद्ध ब्राह्मण का हृदय भर आया। भाव विभोर होकर उसने भगवान के सामने वचन दिया कि वो अपनी कन्या का विवाह धनंजय से करेगा। परंतु जब दोनों गांव लौटे तो परिवार और समाज के दबाव में आकर वृद्ध ब्राह्मण अपने वचन से मुकर गया। बात पंचायत तक पहुंची। तब धनंजय ने शांत भाव से कहा, यह वचन श्री गोपाल जी के सामने दिया गया था, वही इसके साक्षी हैं। ये सुनकर लोग हंस पड़े। मजाक उड़ाते हुए बोले, अगर गोपाल साक्षी हैं तो उन्हें बुला कर ले आओ। अपमानित लेकिन अडिग विश्वास के साथ धनंजय फिर वृंदावन पहुंचा। वो श्री गोपाल जी के सामने फूट फूट कर रोया और प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान स्वयं साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी, रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखना। धनंजय आगे आगे चलता रहा। पीछे से भगवान के नुपुरों की मधुर ध्वनि आती रही। नुपुरों की आवाज बंद हो गई। भय और चिंता में धनंजय ने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण भगवान वहीं मूर्ति रूप में स्थिर हो गए। जब पंचायत और गांव वाले वहां पहुंचे तो ये अद्भुत दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। वृद्ध ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया और अपनी कन्या का विवाह धनंजय से कर दिया। आज वही पावन स्थान उड़ीसा का साक्षी गोपाल मंदिर कहलाता है।